दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों आज बात कर लेते हैं राहु इन 12th हाउस। देखिए, जो 12वां घर है लग्न कुंडली का, साइकिल का, जॉडियक साइकिल का लास्ट साइन है, लास्ट घर है और काल पुरुष कुंडली में ये पाइसेस राशि दर्शाता है। इसका मतलब ये हुआ, पाइसेस क्या है? मछली। पाइसेस का जब हम साइन देखते हैं तो हम देखते हैं कि दो मछलियां जो कि एक दूसरे की तरफ फेस करके तैर रही हैं, बैठी हुई। तो पाइसेस एक ऐसा साइन है जो स्पिरिचुअल साइन है, और क्योंकि ये स्पिरिचुअल साइन है तो 12वें घर को जो भी सिग्निफिकेशंस मिले वो किसके मिले? स्पिरिचुअलिज्म से अटैच होकर मिले। मतलब कि डिटैचमेंट, वो यहाँ से डिटैचमेंट शो कर रहा है, वर्ड से डिटैचमेंट शो कर रहा है बेसिकली, मेरे हिसाब से। अगर हम ऑब्जर्व करें तो यही हुआ ना। तो अब हम किस तैयारी में है कि हम अपना साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, और जब कंप्लीट करते हैं तो हर इंसान के माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि क्या हमको मोक्ष मिलेगा? चाहे हमने जीवन भर कुछ किया हो, लेकिन हर इंसान जब वो मृत्यु के नज़दीक पहुंचने लगता है तो उसे याद आने लगती है ईश्वर की, और वो सोचता है, अपने मन से पूछता है, मैंने जिंदगी भर क्या किया, किसके लिए किया, अपने लिए क्या कमाया, कुछ कमाया क्या? तो ये 12वां घर इस वजह से ईश्वर ने किससे अटैच कर दिया? जहाँ पर जाकर हमारी सब कामनाएं लगभग खत्म सी होने लगती हैं। मतलब हमारा जो डाइवर्शन हो जाता है, बेसिकली हम अगर हम कहें तो सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति पर पहुंच जाते हैं। और अगर आठवें घर का मालिक अगर इससे मिल गया तो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन शो करता है। 8वां घर हमारी आयु का भी है। तो अगर वहां पर भी केतु बैठ जाता है 8वें घर, जो कि स्पिरिचुअलिज्म का एक प्लैनेट है, तो वो भी खोज में वहां बैठकर खोज की ओर निकल जाता है। और यहां पर 12वें घर में देखिए त्रिकोण हैं, 4, 8, 12, 3 त्रिकोण हैं। तीनों ही किसके हैं? मोक्ष त्रिकोण। तो इसका मतलब ये तीनों त्रिकोण मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं। मतलब इनकी जो डिजायर है वो मोक्ष की है। 4, 8, 12, राइट? तो इसलिए ये 12वां घर अनिद्रा से भी जुड़ गया। क्यों? इंसान को फिक्र होती है कि मैं क्या कमा कर लाया हूँ अपने लिए। पूरी जिंदगी में भागता रहा, काम करता रहा, सब कुछ करता रहा, मैं क्या कमा के लाया, मेरे पास क्या है? उस अपने आप को खाली हाथ पाता है तो उसे अनिद्रा हो जाती है। पूरी तरह अच्छी तरह नींद नहीं आती। आप देखते हैं जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती जाती है, वृद्धावस्था की तरफ आप बढ़ने लगते हैं, तो आपकी नींद, जो जवानी में आपको नींद आती थी, ऐसे लगता था घोड़े बेच कर सो रहे हैं, कोई उठाता भी था
आवाज़ भी लगाता था तो लगता था क्यों उठा रहे हैं, बहुत तेज़ नींद आती थी। लेकिन अब इंसान नींद को तरसता है। और अगर यहाँ पर राहु जैसा ग्रह बैठ जाए, जो कि ए प्लैनेट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन है, जो अतृप्ति शो करता है, तो जिसका राहु 12वें घर में होगा, तो वो या तो दो ही चीज़ें हैं, या तो जो 12वें घर की चीज़ें हैं उनको वो अपना ले, उनके उनके अकॉर्डिंग चले। देखिए, हमें किसी के घर में जाना है तो हम अपनी अपनी मर्जी नहीं चला सकते। या तो उन चीज़ों को अपना ले तो राहु आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन अगर उनके अगेंस्ट चलेगा तो आपको राहु के नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप पूरी ज़िंदगी आपने अपनी ज़िंदगी में ईश्वर को याद किया है, अच्छे कर्म किए हैं, तो आपको इतनी निंद्रा नहीं सताएगी। राहु आपका अच्छा एक्ट करेगा। लेकिन 12वें घर में राहु है ना, राहु जैसा, वो तो ऑब्सेसिव है, चीज़ों के लिए ऑब्सेसिव है। क्यों ऑब्सेसिव हो जाता है? बस उसको कमाई 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 कमाई, पेट भरता ही नहीं उसका, क्योंकि उसका पेट है ही नहीं, धड़ नहीं है ना, तो वो ऑब्सेसिव होता है, भागता रहता है चीज़ों के पीछे। इस वजह से अनिंद्रा जुड़ गई 12वें घर से। राहु जब 12वें घर में होगा तो ऐसा व्यक्ति सो नहीं पाएगा। उसने क्या किया है, पूरी ज़िंदगी खूब पैसा कमाया है, पूरा धन दौलत, और क्या कहते हैं इससे, परिवार के लिए वो ये सोचता रहा मैं परिवार के लिए बना रहा हूँ, परिवार के लिए, लेकिन वो अपने लिए कभी नहीं सोचा उसने। वो हमेशा, लेकिन अंत में इसीलिए वो पछताता है। बहुत खर्चा करता है, सोचे समझे, बिना सोचे समझे करता है, स्पेंड थ्रिफ्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा खर्चे का घर है ना ये। अगर राहु यहाँ पर सोच समझ कर खर्चा करेगा, एक जिसका राहु 12वें घर में है, तो एक रेमेडी है, नीड टू मेक योर दिस, जो अपनी प्लानिंग बनाइए। आप प्लानिंग बनाकर चलेंगे तो राहु के नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएंगे। अदरवाइज राहु यहाँ नेगेटिव, क्योंकि प्लानिंग बनाकर तो बिरले ही लोग चलते हैं। तो राहु यहाँ पर क्योंकि ऑब्सेसिव है, उसे पता ही नहीं है, पैसा कमाता जाता है और उसका खर्चा होता जाता है, क्योंकि उसको तो एक लस्ट है, मैंने कमाना है, ये नहीं पता कमा कर जाएगा कहाँ पर, अंत में तो हाथ खाली ही रह जाएगा। तो इतना खर्चता है, उसके मन में ये होता है, वो अपने आप को राजा की तरह फील करता है, दो वो राजा नहीं है। राहु इज नॉट राजा। देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ था तो अपने अपने आप को नकली राजा बनाकर देवताओं की लाइन में बैठ गया, देव समझने लगा, जबकि वो तो एक राक्षस है। तो इस वजह से भ्रमित हो जाता है, इसीलिए राहु को भ्रम होता है। जब 12वें घर में होगा ना, उसको भ्रम होगा कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं सारी दुनिया को दिखाऊंगा, मेरा स्टेटस अप होना चाहिए, मैं बड़ी गाड़ी में जाऊंगा, मैं बड़ा घर लूँगा। और ऐसे में क्या करता है, उसको कर्ज लेना पड़े तो भी कर्ज लेता है। कर्ज भी है ना 12वां घर, कर्ज लेता चला जाता है, और ऐसी स्थिति आ जाती है 12वें घर में कि वो बैंकरप्ट होने की उसकी नौबत आ जाती है, कर्जे चुका भी नहीं पाता। कितना अच्छा भी कमाता होगा तो फिर भी बाद में कहता मैं खाली हाथ हूँ, मेरे पास उसकी पॉकेट में कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्यों? बस आपको दिखाई देगा कि ये बड़ी गाड़ी में चल रहा है, इसका बड़ा घर है, इसका सुंदर घर है, इसके घर चीज़ें हैं, ये सब दिखेगा, लेकिन उसने बाहर जाने की कोई तैयारी नहीं करी। हाँ, राहु राहु आउटकास्ट है, फॉरेन इज बेसिकली आउटकास्ट। तो इस वजह से वो फॉरेन कंट्री में जाता है तो वहाँ सेटल हो जाता है। 12वां घर क्यों कहते हैं उसको फॉरेन? घर से दूर। बेसिकली फॉरेन क्या है? घर से दूर। तो ऐसा व्यक्ति घर से दूर जाकर सेटल हो जाता है।
और किसी भी तरीके से, धोखे से, चालाकी से, साम नाम दंड भेद सारे लगा देगा। किस चक्कर में? कि भाई मेरा नेम फेम हो। 12वें घर में भी बैठेगा तो भी नेम फेम मांगेगा, लेकिन यहां से वो चौथे घर को नेम फेम मांगेगा, प्लस मानसिक शांति के लिए भटकता रहता है। क्यों भटकता रहता है? कुछ की पूरी जिंदगी दिखावे में रह के चक्कर में रहा, भ्रम में रहा, भ्रमित रहता है। और यहां से राहु बैठकर चौथे घर को, पीस ऑफ माइंड को देखता है, मदर के हाउस को देखता है। तो ना उसको मदर मिल पाती है, ना पीस ऑफ माइंड मिल पाता है। घर में टेंशन रहती है, चौथे घर में वो टेंशन में रहता है हमेशा, और इस वजह से उसको निंद्रा सताती है, नींद उसको आती नहीं है, पैसे का उसका खर्चा बहुत हो जाता है। अगर यहाँ पर राहु, देखो पैसा तो बहुत होता है, जैसे कि अंबानी, मुकेश अंबानी, कितना पैसा था उसका, राहु 12वें घर में था। लेकिन अगर संगति, यहाँ पर संगति का असर पड़ता है, एस्पेक्ट का असर पड़ता है, मतलब आपकी जैसी संगति, राहु वैसा ही हो जाता है जैसी उसकी संगति होती है, ये आप जानते हैं। तो अगर यहाँ पर बेनिफिक प्लैनेट्स का साथ होगा या बेनिफिक प्लैनेट्स देख रहे होंगे तो ऐसे रिजल्ट नहीं आएंगे। तो राहु समझ जाएगा। अगर जुपिटर होगा, गुरु गुरु क्या है? गाइड है। उसको किसी की गाइडेंस मिल जाएगी, अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी। तो इन दैट केस अच्छी गाइडेंस की वजह से वो नेगेटिवली बिहेव नहीं करेगा। अब 12वें घर में, 12वां घर है हॉस्पिटलाइजेशन का। किसका है? हॉस्पिटलाइजेशन का, हॉस्पिटल का। तो देखिए, खुद ही डिड्यूस कर रहे हैं आप। यहाँ पर कोई किताब नहीं खुली हुई, आपके अंदर से आ रहा है हॉस्पिटलाइजेशन का। अब राहु पैसा कमाने के और कामों में, दुनियादारी में, बाहरी दुनिया में इतना बिजी होता है, अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देता है। और जब आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करोगे तो क्या करोगे? हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। कोई बीमारी होगी तो भी आप कहेंगे चलो बाद में दिखा लेता हूँ, डिले करेगा अपने आप को दिखाने में, डॉक्टर को टालता रहेगा। तो इस वजह से उसको बीमारी भी आएगी, हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा, नेगेटिव हो जाएगा राहु। आपकी आंखों संबंधी कोई तकलीफ हो सकती है, आपको ओडिमा, पैरों में मतलब शरीर में सूजन हो सकती है, आपके चेस्ट एरिया में, क्योंकि राहु देख रहा है 4th हाउस को, क्या हुआ? वो चेस्ट एरिया हुआ, वो भी इफेक्टेड हो सकता है। लेकिन राहु भ्रमित करता है ना आपकी। एक तो आप समय से डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, जब समय से डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो नेचुरली आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, और फिर जब बढ़ जाएगी तो उसको डायग्नोज कर, क्योंकि राहु क्या है, वो किसी को भी अपनी आत्मा के पास तक नहीं पहुंचने देता, आपको आपकी आत्मा से दूर करके रखता है। तो वो डॉक्टर की आंखों में भी ऐसा पर्दा डाल देता है कि सॉरी, मुश्किल से डायग्नोज होती है उसकी बीमारी, डायग्नोज नहीं हो पाती। तो ऐसे में रेमेडी क्या है? अगर, क्योंकि ये 12वां घर हॉस्पिटल्स को बिलोंग करता है, हॉस्पिटल्स रिप्रेजेंट करता है, तो अगर 12वें घर में राहु है, आप हॉस्पिटल जाइए, इलाज नहीं करवाना पड़ेगा आपको। कब? जब आप हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पर लोगों की सेवा करेंगे। जिसके पास राहु क्या है? राहु इज पॉइजन, राहु इज मेडिसिन। तो ग्रह क्या मांग रहा है? आप जो वहाँ पर बीमार लोग हैं,
महीने में 2 बार, हफ्ते में 2 बार बोल आइए वहाँ पर कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मेडिसिन की ज़रूरत है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो पैसा आपका बीमारी पर लगना है ना, वो उससे 1/4 भी अगर आप दान कर देंगे तो आपको बीमारी नहीं आएगी। देखिए ये है ऑब्जर्वेशन और आपकी इंट्यूशन। 12वीं इंट्यूशन आती कहाँ से है? इंट्यूशन आती है आपके अनकॉन्शियस माइंड से जब आप सोते हैं। तो राहु वाला जो व्यक्ति 12वें घर में बैठा है तो उसकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग होती है। उसको नींद में उसको पता लग जाता है कि आगे क्या होने वाला है। तो इंट्यूशन के द्वारा जो आपको कहा जाता है आप उसको फॉलो कीजिए। राहु सुनता ही नहीं है, वो कहता है ऐसे, अरे ये क्या ढोंग है, इस तरीके की बातें करता है। राहु क्या है? आउटकास्ट है। राहु क्या है? फॉरेन है। अगर आप अपने घर से दूर जाकर नौकरी कर रहे हैं तो आपका राहु ठीक रहेगा। आप फॉरेन कंट्री से जुड़े हुए हैं, राहु ठीक रहेगा। अगर क्योंकि एंड आ गया ना जॉडियक का, तो फॉरेन और दूर डिस्टेंस्ड प्लेस दर्शा दिया, तो आपका राहु ठीक रहेगा। आप देखिए राहु 12वें घर से छठे घर को भी देख रहा है। इस वजह से आपको मतलब बीमारी के घर को भी देख रहा है, कर्ज के घर को भी देख रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो केतु आपको आज जो आपको देखेगा तो वो किस लिए देखेगा? मैं आपको देख रही हूँ, कुछ मीनिंग होगा ना, मेरे मन में कोई इच्छा होगी ना, तो मैं मेरा एस्पेक्ट पढ़ते ही आपको कुछ वो मेरे में जो चीज़ें हैं मैं वो आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आप बीमारी से बचना है तो हॉस्पिटल में सेवा कीजिए। अगर नर्स हैं आप, अगर आप डॉक्टर हैं, तो आप देखिए ऐसे लोगों को राहु परेशान नहीं करता है। फिर 12th क्यों नहीं करता? क्योंकि वो सेवा से जुड़े हुए हैं और सेवा का घर छठा घर आपको देख रहा है 12वें घर में। आपके पास हिडन पावर्स भी होती हैं, साइकिक पावर्स होती हैं। आप जब सोते हैं तो ऐसे में आप डेड पीपल से, इनके पास इतनी इंट्यूशन होती है कि जो मरे हुए लोग होते हैं, डेड पीपल, क्योंकि इसके बाद तो हम भी डेड ही हैं ना, तो डेड पीपल से इनकी साइकोलॉजी अटैच हो जाती है और वहाँ से इनको एक एंटीना क्रिएट हो जाता है। इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन आती है, बट उस इन्फॉर्मेशन का ये अगर यूज़ करें तो इनकी लाइफ में दुख नहीं आएंगे, राहु इनको नहीं सताएगा। अदरवाइज तो ये इतना खर्चा करते चले जाएंगे कि एक बार इनका दिवालिया निकल जाएगा, बैंक्रप्सी आ जाएगी। तो ये हॉस्पिटल में सेवा करें। एसाइलम, अब एसाइलम में क्या होते हैं? दीन दुखी होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब लोग होते हैं। अब ऐसे लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, स्टेट ऑफ माइंड इनकी सेटल नहीं होती, ये बड़े परेशान रहते हैं। तो अब देखिए, आप मेरी सेवा करें, मैं किसी बड़े की सेवा करूं या किसी नीडी की सेवा करूं, तो जो दुआ निकलती है वो कहाँ से निकलती है? आत्मा से। अब जो हॉस्पिटल में, ठीक है, जो लोग काम करते हैं वो तो ऑन ड्यूटी होते हैं, कुछ लोग तो उसमें सेवा मिली होती है, लेकिन ऑन एज ए ड्यूटी भी परफॉर्म करते हैं। लेकिन आप एज ए ड्यूटी नहीं परफॉर्म करोगे। अगर आप जाकर किसी की सेवा करोगे जो कि असाइलम में लेटा हुआ है, आप उससे प्यार करोगे, उसे थोड़ा घुमाने ले जाओ, वहीं वॉक करा दोगे, उसको कुछ उससे बैठकर बातें कर लोगे, तो क्या होगा? आपका जो मेंटल कन्फ्यूज़न है ना, वो दूर हो जाएगा। ये करता है राहु 12वें घर में। और राहु जो यहाँ पर जो स्पिरिचुअलिटी, ये स्पिरिचुअलिटी का घर है। तो राहु वैसे बेसिकली किसी भी धर्म को नहीं मानता, वो कहता है जो सही है। इस वजह से ही वो फॉरेन कंट्री चला जाता है, जगह जगह घूमता है, राहु भटकता फिरता है कि
उसके माइंड में कंफ्यूजन होता है। तो इस वजह से वो उसको क्यूरियोसिटी होती है, हर चीज़ जानने की क्यूरियोसिटी होती है। तो इस वजह से वो उस क्यूरियोसिटी की वजह से दूर देश इधर उधर भटकता रहता है। और जहाँ उसको अगर कोई गुरु ऐसा मिल जाए, कोई ऐसा गुरु मिल जाए कि जो उसको गाइड कर दे, तो वहाँ पर वो एग्री कर जाता है और उस धर्म को वो मान लेता है, अपना लेता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किससे शादी कर रहा है, वो सिख है या वो फॉरेनर है या वो ईसाई है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे उसको तो बैरियर्स तोड़ने हैं। और 12वें घर के बाद क्या है? वो बैरियर तोड़ के हम कहाँ जाएंगे? मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर अगर कोई उसको ऐसा गुरु मिल जाए, वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ चला जाए, तो 12वें घर का राहु नेगेटिव आपको नहीं वो करेगा। अदरवाइज क्या करेगा? देखिए, एक थे स्वामी विवेकानंद, जो जिनका राहु 12वें घर में था, वो कितने बड़े स्पिरिचुअल गुरु थे, राइट? क्यों? क्योंकि अब राहु 12वें घर में है, वो ऐसा व्यक्ति नेगेटिव अगर कामों, वो बुरे कामों से जुड़ जाता है, इसीलिए उसकी इमेज भी खराब हो जाती है, उसकी रेपुटेशन भी खराब हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो जैसे गांजा, सट्टा और ये गैम्बलिंग और ये जो नशीली चीज़ें, इन चीज़ों से जल्दी उसकी सोसाइटी अच्छी नहीं हो, अगर वो रखेगा तो वो इन चीज़ों से अटैच हो जाएगा और इसी वजह से वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, असाइलम में चले जाते हैं, जो इन चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। राहु 12वें घर में बैठ के इसलिए आपकी रेपुटेशन भी खराब करवा देगा, जो आप नेम फेम भी आपको मिलेगा ज़रूर। अब देखिए, लेकिन कब मिलेगा? जब आप इन चीज़ों से परे रहेंगे। अब जब विवेकानंद जी, जिनका 12वें घर में वो राहु था, तो वो भी एक इतने बड़े स्पिरिचुअल गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट किया था। तो आप पॉजिटिव साइड में जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी जो कि 12वें घर का की सिग्निफिकेशन है, उसको अपनाएंगे, तो आपका राहु 12वें घर, ये रेमेडीज़ हैं, देखो मैं साथ साथ बता रही हूँ, तो पॉजिटिवली बिहेव करेगा। यू कैन बिकम अ स्पिरिचुअल गुरु। आपका खर्चा आप सोच समझ के खर्चा कीजिए। अपने परिवार से, अपनी माता से बना कर रखिए, तो आपका कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा, माँ से भी आपको अफेक्शन मिलेगा। बाहर जाकर बस जाएंगे तो वहाँ पर, क्योंकि अनकन्वेंशनल ये प्लैनेट है, तो बाहर जाके बाहर सेटलमेंट ये करवा सकता है, घर से दूर आपकी सेटलमेंट करवा सकता है। तो वहाँ आपके लिए, क्योंकि ये घर से बाहर, लग्न से दूर, 12वां घर लग्न से दूर है, इसीलिए ये उसका कारक तत्व है, उसको आप यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये घर से बाहर आपको के लिए बेनिफिशियल रहता है। अब जो राहु, जिसके पास पैसा इतना है, सब कुछ है, वो क्या करता है? घमंड में आ जाता है। वो सोचता है मेरे पास इतना पैसा है, गुरूर, वो बंदे को बंदा नहीं समझता। तो ईश्वर क्या करता है? ग्रेजुअली, अगर अगर तो देखिए बेनिफिक्स का इफेक्ट आ रहा है, तो ये अच्छे इफेक्ट देगा, क्योंकि बेनिफिक्स क्या करेंगे? गाइड करेंगे। अब देखिए, भगवान के घर में भगवान एक तरीके से हमारा गाइड है। वो क्या करता है? ऐसे लोगों को किसी ना किसी चीज़ में उलझा देता है। कैसे? उनके घर में एक ऐसी औलाद पैदा हो जाएगी जो ऑटिस्टिक चाइल्ड होगा, उस आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इस दोष से बचने के लिए, या तो आप देखेंगे, आप अपनी सिस्टर, बहन बहन के ऊपर खर्चा कीजिए, बहन की सेवा कीजिए, छोटी बहन की, या बेटी बेटी के ऊपर स्पेंड कीजिए। क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं? अपने बच्चों पर
मतलब बच्चों की एजुकेशन को इग्नोर करते हैं। पैसा तो ठीक है, जब जिस समय लगाना है उस समय नहीं लगाते, तो उनके बच्चों का करियर फिर अच्छा नहीं होता, या उनका बच्चा कुछ डिसेबल्ड या स्पेशल चाइल्ड पैदा हो जाएगा। तो क्योंकि राहु में पेशेंस नहीं है ना, तो ग्रेजुअली अगर 12वें घर में आपका राहु है और आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, मतलब ईश्वर ने आपको वो बच्चा दिया, क्यों दिया है? क्योंकि आपको ये सिखाने के लिए कि पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है। वो जब बच्चा ऐसा होगा तो आपके अंदर पेशेंस डेवलप हो जाएगी। आप देखना बहुत सारे लोगों के साथ ये बात होगी। मैं ये नहीं कह रही कि आपके बच्चे ऑटिस्टिक होंगे, कुछ ना कुछ बीमारी से पीड़ित होंगे, मतलब या तो उनकी वो सोसाइटी अच्छी नहीं होगी, या वो आप परिवार में मिलकर नहीं रहेंगे, या वो पैसे का मिसयूज़ करेंगे, या वो पढ़ाई में आपकी बात नहीं मानेंगे, गैप आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग उन पर ध्यान नहीं दोगे तो ये सारी विकृतियां आ सकती हैं। तो इसीलिए आपको हिदायत दी जाती है कि जब राहु 12वें घर में है तो आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ पर ध्यान दीजिए। दूसरी बात, जब राहु की दशा आती है और राहु 12वें घर में होता है तो ऐसे व्यक्ति जो है कि अपनी पार्टनर से काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप हो जाते हैं, जिसका ये फ़ायदा उठा लेते हैं और फ़ायदा उठाने से कुछ गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उन दोनों के हस्बैंड वाइफ के बीच में जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, डिस्पैरिटी हो जाती है और फिर रिलेशन फिर से बिगड़ जाते हैं। तो इसीलिए अगर राहु 12वें घर में है तो आप अपने रिलेशंस और अपनी संगत सोच समझ के बनाइए। मतलब अपने पैसे को बर्बाद मत कीजिए, दूसरे को दिखावा करने के लिए बर्बाद मत कीजिए। आप 12वें घर के सिग्निफिकेशंस के साथ जुड़ जाइए। आप में वो पावर है, राहु में वो पावर है कि वो अगर स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ जाएगा तो उसको केतु से जल्दी सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है। वो भटकता ही रहता है, उसको नहीं पता लगता मैं क्या करूं, पर्दा पड़ा रहता है, वो अपनी आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाता। क्लीनिंग ऑफ चक्रास कीजिए, क्लीनिंग ऑफ चक्रास। अगर जब कुछ चक्रास की क्लीनिंग होगी ना तो 12वां घर अपने आप ही सुधर जाएगा। हिडन पावर्स यहीं से देखी जाती हैं। आपको एनिमीज परेशान कर सकते हैं 12वें घर में जब राहु है, और कोई आपके अगेंस्ट लिटिगेशन भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप पैसा कमाने के चक्कर में हुक एंड कुक किसी तरीके से भी उस रास्ते तक पहुंचेंगे तो कुछ गलत तो हो सकता है, तो लिटिगेशन हो सकता है। तो ऐसे में अपनी संगत अच्छी रखिए, सोच समझ के पैसा खर्च कीजिए, प्लान्ड लाइफ रखिए, बच्चों पर ध्यान दीजिए और अननेसेसरी शो ऑफ के लिए काम मत कीजिए। स्पिरिचुअलिज्म में रहिए। और क्या है यहाँ पर 12वें घर में, और क्या है? स्पिरिचुअलिज्म है, ध्यान, मेडिटेशन, तंत्र। 8वें घर में तंत्र मंत्र है, साइकिक पावर्स हैं यहाँ पर। तो ध्यान मेडिटेशन कीजिए। आप जल्द ही केतु के कंपैरिजन में जल्दी ही आप मोक्ष की तरफ बढ़ने लगेंगे। मतलब आपका मकसद तो मतलब 12वें घर में मोक्ष है, 12वां घर मोक्ष का है। तो आप अपने मकसद से डेविएट मत होइए। तो जब राहु 12वें घर में होता है तो इस तरीके के रिजल्ट देता है। अगर आपको एक छोटी सी रेमेडी है, राहु की वजह से निंद्रा नहीं आ रही है, तो आप एक लाल कपड़े में सौंफ और मिश्री ना हो तो चीनी
बांध लीजिए और उसको अपने बेड के नीचे या पिलो के नीचे रखिए। कहीं जाए तो लाल कपड़े में थोड़ी सी बांध के अपने पास रखें। राइट। और एक दो रेमेडीज शायद और भी मैं आपको बता सकती हूँ। दिस 4th हाउस एनर्जी ड्यूरिंग। हाँ, आप माँ काली, माँ दुर्गा, सरस्वती, भैरव अगर आपके एनिमी बन रहे हैं तो आप इनका पाठ कर सकते हैं, क्योंकि जो राहु है उनका जो लॉर्ड है, मतलब वो ये देवियाँ हैं। एंड अगर जब राहु सूर्य से और ल्यूमिनरीज के साथ जुड़ जाता है तो एक ग्रहण योग बना देता है, जिसको हम बोलते हैं, अगर ये 6th हाउस में ये राहु और सन या केतु हैं तो ये ग्रहण योग बन जाएगा। राहु तो बनेगा ये शेषनाग काल सर्प योग। और ऐसे में क्या होगा कि आपके डिस्प्यूट्स हो सकते हैं ड्यू टू योर एनिमीज, लिटिगेशन हो सकता है। तो मैंने, जिसको हम पितृदोष भी कहते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि कौन से देवी देवताओं को कि आपने पूजा करनी है। राइट। और शायद हाँ, एक मंत्र होता है, ओम ब्राम भ्रीम ब्रॉम सहरावे नमः, उसका आप जाप कीजिए। और जैसे घर में क्लटर मत रखिए। जो आपके मतलब यूज़ के कपड़े नहीं हैं उनको निकाल दीजिए, उनको गरीबों में बांट दीजिए। नहीं तो ये जो आपकी एनर्जी है ना वो नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव लोगों के साथ मत रखिए, वो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको भी सक कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। आप हमेशा सोचते तो हैं सेवा की, लेकिन आप वो कर नहीं पाते। आप सोचते हैं जैसे कि क्यों नहीं कर पाते। देखिए, राहु देख रहा है 12वें घर से चौथे घर को, जो कि मोक्ष स्थान है। तो राहु को तो ऑब्सेशन है। अब वो सोचता तो है कि मैं मोक्ष की तरफ जाऊं, मैं लोगों की सेवा करूं, लेकिन उसके बीच में हर्डल कौन बन जाता है? उसकी डिज़ायर्स उसको, मतलब उसके लिए प्रायोरिटी क्या बन जाती है? उसकी प्रायोरिटी बन जाती है कि चीज़ों को पाना, मटेरियलिज्म को पाना, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पाना। तो इसलिए वो सोच कर ही रह जाता है। अदरवाइज अगर वो अपनी चीज़ों को साध कर रखे तो वो पीक की सक्सेस पा सकता है। जैसे कि नेल्सन मंडेला, जो साउथ अफ्रीका के यस नेल्सन मंडेला थे कि कौन थे? आई मस्ट सी, देयर वॉज अ पर्सन। हाँ, नेल्सन मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे। उनका राहु भी 12वें घर में था, लेकिन उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1993 में। तो इसका मतलब पीस के लिए मिला था। तो मतलब दे कैन क्रिएट पीस ऑल्सो। देखिए, जब 12वें घर की चीज़ों से जुड़ेंगे, कि मोक्ष का है, ये मोक्ष हाउस में बैठा है राहु, तो आप जब उनको सेटल कर देंगे तो आप देखिए दुविधा से सुविधा की तरफ चले जाएंगे। कितनी अच्छी बात है ना। जो आपको नेगेटिव चीज़ें मिलनी है ना वो पॉजिटिव मिल जाएंगी। नेम फेम भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगी। देखिए, आप एक स्पिरिचुअल गुरु बन सकते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद बने। और ये इनको नेल्सन मंडेला को पीस अवार्ड मिला था, तो आप भी पा सकते हैं, बशर्ते कि आप 12वें घर की चीज़ों को बैलेंस करें, छठे घर की चीज़ों को बैलेंस करें। और किसका है? मुकेश अंबानी। देखिए कितना पैसा था,
ही वॉज द ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द कंट्री। तो आप लोग जो है, आप लोग पीक पर जा सकते हैं सक्सेस की। मतलब सिर्फ करना ये है कि अपने अलाइन करना है, तो अलाइनमेंट से आप एनलाइटनमेंट की ओर जा सकते हैं। तो दिस वॉज माई एनालिसिस अबाउट राहु इन 12th हाउस। इफ़ यू लाइक्ड इट, काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर, और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तो लोगों का लाभ होगा, क्योंकि ये जो है ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। दिस इज़ माई ओरिजिनल कंटेंट जो मैंने यहाँ बोला है। तो कुछ ओरिजिनलिटी तो लोगों तक जाने दीजिए। और अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो भ्रमित ना होइए, राहु का टाइम है, राहु की बात कर रहे हैं। कंसल्टेशन के लिए snakekapoor1812@gmail.com पर जाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। जल्दी आती हूँ किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।